हेलो एवरीवन, मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में लेट्स क्रैक कंपटीशन में। आज है 30 अप्रैल 2020। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया जाता है। यह यूनेस्को के कला प्रदर्शन के प्रमुख भागीदार अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट (ITI) के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के मुख्यालय जो है पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है, यह अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान जो कि यूनेस्को का एक भागीदार है, पार्टनर है, उसके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 अप्रैल को। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कितनी धनराशि कोविड-19 से लड़ने के लिए ऋण दिया है? तो अभी हाल ही में 1.5 अरब डॉलर। इसका आंसर है 1.5 अरब डॉलर। अब हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 ईस्वी को हुई थी। अब से अराउंड 53 ईयर्स एगो। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो फिलीपाइंस, मनीला में है। एंड प्रेजेंट टाइम में जो एडीबी के प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मासात्सुगु अशिकावा। मासात्सुगु अशिकावा। तो इन्होंने अभी भारत को 1.5 अरब डॉलर का ऋण मंजूर किया हुआ है। हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में कितने प्रतिशत साझेदारी खरीदने का फैसला किया है? हाल ही में एक्सिस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% का, ऑप्शन बी 29% का शेयर खरीदने का फैसला किया है। अब हम बात करते हैं एक्सिस बैंक के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। एक्सिस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक का टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के एमडी और सीईओ हैं प्रशांत त्रिपाठी। लिवरपूल के किस खिलाड़ी का निधन हो गया? लिवरपूल का जो पूरा नाम है वो लिवरपूल फुटबॉल क्लब होता है। ठीक है, ये इंग्लैंड में स्थित है। लिवरपूल एक सिटी है, एक जगह है जो वहाँ पे जहाज के लिए भी, शिप भी बहुत बनती है यहाँ पे, उसके लिए फेमस है। और जो लिवरपूल है ये फुटबॉल क्लब का बहुत ही बड़ा, मतलब नामी, बहुत ही बड़ा केंद्र रहा है। तो लिवरपूल फुटबॉल क्लब है, उसके खिलाड़ी थे, उनका नाम है माइकलसन रॉबिन्सन। तो हाल ही में माइकलसन रॉबिन्सन का निधन हो गया है। ठीक है, दुर्गापुर बेस्ड CSIR लैब ने किस रोबोटिक डिवाइस का विकास किया? इस डिवाइस का नाम है एच कार्ड। एच कार्ड का फुल फॉर्म है हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस। एच कार्ड विकसित किया गया है। इस रोबोटिक डिवाइस का उपयोग कोविड-19 के मरीजों से नमूना संग्रह और उनके उपचार करने में मदद के लिए किया जाएगा। CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। प्रेजेंट टाइम में जो इसके CSR के प्रेसिडेंट हैं वो मिस्टर हमारे मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे हैं। और CSIR का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वो 26 सितंबर 1942 ईस्वी में हुआ था। तो ये है स्टैटिक फैक्ट अबाउट CSIR, जिसने कि रोबोटिक डिवाइस डेवलप किया है जो कोविड-19 का नमूना संग्रह करने और रोगियों का उपचार करने में हेल्प करेगा। हाल ही में ईरान ने किस मिलिट्री सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? ईरान ने हाल ही में जो मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया है इसका नाम है नूर। इसका ऑप्शन जो है ए ऑप्शन इज करेक्ट। ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर।
ए जो है इसका ये करेक्ट आंसर है। अब हम बात करेंगे ईरान के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो ईरान की जो राजधानी है, ईरान की राजधानी है तेहरान, और यहाँ की जो करेंसी है ईरानियन रियाल है। ईरानियन रियाल जो है ईरान की करेंसी है, और यहाँ की राजधानी जो है तेहरान है। हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने किस वेब बेस्ड डैशबोर्ड का विकास किया है जिसकी मदद से कोविड-19 के प्रसार को ट्रैक किया जाएगा? इसका नाम है प्रकृति। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। इस डैशबोर्ड का ये खासियत है कि हर राज्य के, हर जिले के में होने वाले जो कोरोना का जो इन्फेक्शन है, कंटेनमेंट्स है, उसकी स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी कि किस रेट से उसके लैब्स नमूने एकत्रित किए जाएंगे, किस लैब से ये मतलब किस रेट से ये ग्रोथ कर रहा है, किस एज ग्रुप के लोग हैं। मतलब इसमें कंप्लीट जो कोविड-19 से के जो भी उसके लक्षण है, जो भी मरीज हैं, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी रहेगी। तो इसको अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली ने डेवलप किया हुआ है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शंस एंड ट्रांसमिशंस इन इंडिया। ठीक है, प्रकृति ये डैशबोर्ड है, एक तरफ से वेबसाइट है। ब्राजीलियन एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर और नेपच्यून के बीच कितने एस्ट्रॉइड्स का पता लगाया है? हाल ही में ब्राजील के अंतरिक्ष अंतरिक्ष ब्राजील के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने 19 एस्टेरॉइड्स का पता लगाया हुआ है। अगर हम बात करें जुपिटर के बारे में, तो जुपिटर जो है, जुपिटर से सन से 5वें नंबर पे आता है। जो बृहस्पति ग्रह है वो सन से 5वें नंबर पे आता है, और यह जो ग्रह है ये सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और अगर हम बात करें नेपच्यून के बारे में, तो नेपच्यून क्या है, जो ये सबसे लास्ट में आता है, 8वें नंबर पे आता है। ठीक है, आकार की दृष्टि से नेपच्यून जो है फोर्थ लार्जेस्ट ग्रह है, और यह पृथ्वी की तुलना में 17 गुना ज़्यादा बड़ा है नेपच्यून के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ स्टैटिक फैक्ट हैं जुपिटर और नेपच्यून के बारे में। तो ब्राज़ील के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने अभी हाल ही में 19 नए एस्टेरॉइड्स का पता लगाया है। ठीक है, G20 समूह ने सऊदी अरब की अध्यक्षता में किस पहल की शुरुआत की है? इस पहल का नाम है एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर। इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है, इस जो एक्सेस टू कोविड-19 टूल्स एक्सेलरेटर है, इसकी मदद से क्या है कि जो सारे देश हैं, जो G20 के देश हैं, उनके बीच एक सहभागिता बने वैक्सीन तैयार करने पे, या जो भी कोविड-19 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो एक दूसरे को शेयर कर सके। अब बात करते हैं G20 के रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट की। तो G20 के सदस्य देश हैं अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, कोरिया गणराज्य, तुर्की, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU). ये यूरोपीय यूनियन जो कंट्री हैं वो इसमें इंक्लूड है। तो ये G20 में टोटल 20 देश हैं। ठीक है, और जो इस एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर G20 की जो मीटिंग हुई थी, इसकी जो अध्यक्षता किया है वो सऊदी अरब ने किया है। तो अब हम बात करते हैं सऊदी अरब के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। तो यहाँ की जो राजधानी है, सऊदी अरब की जो राजधानी है वो रियाद है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो सऊदी रियाल होती है। सऊदी रियाल। हाल ही में
UIDAI ने किसे आधार अपडेशन सुविधा प्रदान की है? तो कॉमन सर्विस सेंटर CSC को इसने आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान की। अब हम बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर के कुछ स्टैटिक फैक्ट के बारे में। CSC कॉमन सर्विस सेंटर के जो CEO हैं उनका नाम है दिनेश त्यागी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद। तो इसमें हम जो बात करते हैं ये है कि ये बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट के रूप में काम करेगा, बैंकिंग अभिकर्ता के रूप में काम करेगा, ठीक है। यानी एक सरकार द्वारा प्रायोजित या मान्यता प्राप्त संस्था हो, प्राइवेट संस्था भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट संस्था भी होंगे, जो जहाँ से आप आधार अपडेट करेंगे। ये मतलब जो रजिस्टर होंगे जो कॉमन सर्विस सेंटर से, वो क्या करेंगे आधार अपडेशन की। चूँकि आप देखते होंगे गाँव में विलेज के दूर दराज रिमोट एरिया में लोग रहते हैं, उनको आधार अपडेट करने के लिए कहीं दूर जाना पड़ता है और काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो उसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर खोले जाएंगे, ठीक है। तो ये रहा कंप्लीट आज का 30 अप्रैल का करंट अफेयर्स, ठीक है। तो दोस्तों माय चैनल नेम इज लेट्स क्रैक कंपटीशन, आप इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक एंड कमेंट करिए। थैंक यू।